नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। आज हम आपके सामने एसएससी जीडी में आए हुए हिंदी के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। एसएससी जीडी में हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन है आपका, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ये जो कान काटना है ये एक मुहावरा है और इसका सही अर्थ हमने बताना है। तो इसके दिए गए हैं 4 ऑप्शन, आप भी साथ में बताते हुए चलना और मैं भी आपको बताती हूँ। पहला ऑप्शन है आपके सामने, आसानी से कहने में आ जाना, और दूसरा ऑप्शन है झूठ बोलना, तीसरा ऑप्शन है किसी की चुगली करना, या चौथा ऑप्शन है चालाकी में आगे होना। तो इसका जो आंसर सही आंसर होगा, कान काटने का जो मुहावरा है इसका जो सही आंसर है आपके सामने है चौथा ऑप्शन, चालाकी में आगे होना। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। आगे बढ़ते हैं। नवीन बनाने की क्रिया के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो सार्थक शब्द का क्या मतलब होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसी शब्द को कहते हैं सार्थक शब्द। आपके हिंदी के टॉपिक में ये भी एक टॉपिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो एक प्रश्न पूछा गया है, आपके स्क्रीन के ऊपर है, नवीन बनाने की क्रिया के लिए एक शब्द बताना है, उसको क्या कहेंगे, है ना? तो ऑप्शन है आपके सामने, आर्थिक कहेंगे, या सर्वमत कहेंगे, परंपरावादी कहेंगे, या आधुनिकीकरण कहेंगे। तो नवीन बनाने की जो प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है उसको कहते हैं हम आधुनिकीकरण। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्लेट में अंगूर का झुंड रखा है, सही विकल्प चुनो। तो ये जो वाक्य दिया गया है इसमें एक शब्द जो है वो गलत है, और वो गलत कौन सा है? ये वाला झुंड शब्द गलत है। इसमें हमें इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प इसमें से क्या आएगा? तो अंगूर का आप लोगों ने सुना होगा गुच्छा होता है। ठीक है, कहीं भी रखा हो, जैसे प्लेट में अंगूर का गुच्छा रखा होता है ना, तो गुच्छा जो शब्द है अंगूर के लिए सही आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुच्छा। पहला ही आंसर है एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो किए हुए उपकार को मानता है तो उसको क्या कहते हैं? ये भी एक शब्द पूछा है, अनेक शब्दों में एक शब्द, ये भी एक क्वेश्चन है। जो किए हुए उपकार को मानता है तो उसको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है कृतार्थ कहेंगे, या कृतकृत्य कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे, या कृतज्ञ कहेंगे। तो जो किए हुए उपकार को मानता हो तो उसके लिए जो आंसर होता है वो होगा हमारा चौथा, कृतज्ञ कहते हैं। अब इसमें ही एक शब्द जुड़ने से उसका आंसर बदल जाता है, और आंसर बदल जाएगा, मैं यहीं पे जोड़ दे रही हूं कि जो किए हुए उपकार को ना माने, जो किए हुए उपकार को ना मानता हो, इसमें सिर्फ ना जुड़ जाएगा। ठीक है, जब ना जुड़ जाएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, आपको ये, आपके लिए ये दूसरा प्रश्न बन गया, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करो। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपका पहला ऑप्शन है आपके सामने, उसे शिमला जाना है, दूसरा है उसका शिमला जाना है, तीसरा है उसने शिमला जाना है, या चौथा है उससे शिमला जाना है। तो ये जो शुद्ध शब्द आएगा, ये शुद्ध वाक्य है, वो है पहला आपका, उसे शिमला जाना है। ये आपका सही शब्द, सही वाक्य बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने तलवार द्वारा शत्रु को मार दिया, रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसमें जो रेखांकित शब्द होगा वो होगा द्वारा। ठीक है, तो इस जो द्वारा के स्थान पर सही शब्द, सही विकल्प लगाना है हमें। तो ये सही विकल्प कौन सा आएगा? ने आएगा, को आएगा, या से आएगा, या वह आएगा। तो आप इसमें और एक एक ऑप्शन को रख के देखेंगे तो हम तब देखा जाएगा कि इसका सही वाक्य कैसे, किस ऑप्शन को रख के पता चल रहा है ना, तभी हम सही ऑप्शन बता पाएंगे। तो इसमें जाए लिखा है मैंने तलवार द्वारा शत्रु को मार दिया, है ना, तो इसमें हम ने को रखेंगे। तो मैंने तलवार ने, तो ये भी गलत है। ठीक है, मैंने तलवार को, गलत है। मैंने तलवार से शत्रु को मार दिया, तो इसकी जगह जो आएगा वो आएगा से। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है से, क्योंकि सही वाक्य से लगाने से बन रहा है, मैंने तलवार से शत्रु को मार दिया। ठीक है,
जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो। ये भी अनेक वाक्य, अनेक शब्दों का एक शब्द है, ठीक है। इसके लिए एक शब्द क्या आएगा, तो जिस पर किसी प्रकार का क्या नहीं है, नियंत्रण ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आशावादी बोलते हैं, निरंकुश बोलते हैं, या अज्ञानी बोलते हैं, या निराशावादी बोलते हैं। तो उसका जो सही आंसर होगा, इसका जो आंसर सही होगा वो होगा दूसरा, निरंकुश बोलते हैं। जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है उस व्यक्ति को बोलते हैं निरंकुश। तुम्हारा गांव किधर को है, इस वाक्य में अशुद्ध चुनो। तो इस वाक्य में अशुद्ध चुनना है हमें कि इसमें इसमें अशुद्ध क्या है ना। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, है, तुम्हारा है, किधर को है, या गांव है, ठीक है। तो है भी सही लिखा है, तुम्हारा भी सही लिखा है। ये जो किधर को है ये कोई शब्द नहीं है, ये शब्द हमारा गलत लिखा हुआ है। इस वाक्य में अशुद्धि ही ढूंढनी है हमें, तो यही हमारा सही आंसर है तीसरा, किधर को, ये गलत है, ठीक है। अगर पूत कपूत हो तो माता पिता का जीवन व्यर्थ हो जाता है, और यदि रिक्त स्थान हो तो सार्थक रेखांकित का विलोम बताओ। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वो है कपूत, हमें कपूत का विलोम बताना है। तो कपूत का विलोम क्या होगा, उद्योगी होगा, उद्योगी, या दुपूत होगा, या विज्ञ होगा, या सपूत होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सपूत, क्योंकि कपूत का उल्टा होता है सपूत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपना रिक्त स्थान सीधा करना है, इस मुहावरे को पूरा करो। तो ये एक मुहावरा दिया गया है आपके सामने, और इसको हमें, इस वाक्य को हमें पूरा करना है, ठीक है। तो क्या लगा के इसमें पूरा होगा, ऑप्शन लगा लगा के देख लेते हैं। तो अपना कबूतर सीधा करना, नहीं, गलत है। अपना दिमाग सीधा करना, ये मुहावरा भी नहीं होता है। अपना मतलब सीधा करना, ये भी नहीं होता। अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरा सही होता है हमारा अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, अपना उल्लू सीधा करना। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, जो कि 40 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन होता है आपका 2 नंबर का, ठीक है। रेगिस्तान में रिक्त स्थान की सवारी करना, तो रेगिस्तान में किसकी सवारी करना, इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं ऊंट के, है ना। अब ऊंट के तो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ऊंट लिखा कैसे जाता है हमें ये देखना है। शुद्ध वर्तनी छांटनी है इसमें से। तो शुद्ध क्या होगा, ऊंट ऐसे लिखा जाता है, ऐसे तो लिखा नहीं जाता। अख नहीं लिखा जाता है, ऊंट ऊंट ये भी नहीं लिखा जाता, यहाँ पर ये है ऐसे लिखा जाता है, चंद्र बिंदु आती है ना। तो हमारा तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न है, कौआ का पर्याय क्या है। तो हमें कौआ का पर्यायवाची बताना है। तो कौआ का पर्यायवाची क्या होगा, काक होगा, शिख होगा, खग होगा, या पिक होगा। तो जो काक का पर्यायवाची होता है, सॉरी, कौआ का जो पर्यायवाची होता है वो होता है काक। कौआ का दूसरा पर्यायवाची भी होता है, उसे कहते हैं पुशुन। पिशुन काक का दूसरा पर्यायवाची होता है, ठीक है। अब इसमें जो खग है, खग होता है पक्षी का, खग जो है पक्षी का पर्यायवाची है। और ये जो पिक है, पिक होता है कोयल का। एक्स्ट्रा ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं जो मैंने बता दिए, इसे भी ध्यान रखना आप कि खग पक्षी को बोलते हैं और पिक जो होता है वो कोयल का होता है। नकटा का अर्थ है, तो इसमें नकटा का क्या अर्थ है ना। तो नकटा का अर्थ बताना है हमें। अंगूठा कटा हो, नाम कटा हो, या नाक कटी हो, या कद छोटा हो। तो नकटा का जो अर्थ होता है वो होता है नाक, जिसकी नाक कटी हो, है ना। तीसरा आंसर हमारा बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन। नकटा उसे बोलते हैं जिसकी नाक कटी होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। इसमें से एक वाक्य है जो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो पहले तो क्रिया विशेषण के बारे में जान लेते हैं, क्रिया विशेषण होता क्या है। आपको विशेषण के बारे में तो जानकारी होगी, नहीं है तो मैं बताती हूँ कि विशेषण किन्हें कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे कहते हैं हम विशेषण, है ना। और जो क्रिया की विशेषता बता दे उसे कह देते हैं हम क्रिया विशेषण। तो जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो, ठीक है, जहां पर या जो शब्द क्रिया की विशेषता बताती है उन शब्दों को कहते हैं हम क्रिया विशेषण।
तो क्रिया कौन सी होती है? क्रिया होती है जो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य होता है ना। अब हम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। हम पढ़ते हैं, तो इसमें जो क्रिया है वो है पढ़ना। तो पढ़ने की तो कोई विशेषता इसमें बताई नहीं है ना। दूसरा है पिता का कर्तव्य है कि संतानों का पालन करे, तो पालन की भी कोई क्रिया वो नहीं बताई है इसमें विशेषता, ठीक है। वे कमाते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। किशन बहुत अच्छा तेज दौड़ता है, इसमें जो क्रिया है मैं आपको बता दूं वो है दौड़ना, ठीक है। तो हम पूछते हैं कि कैसे दौड़ता है किशन, तो किशन कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है, और तेज से भी क्या दौड़ता है? अच्छा दौड़ता है। ये जो विशेषता बताई जा रही है वो बताई जा रही है दौड़ने की, है ना। तो क्रिया हो गई और क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा हमारा आंसर बिल्कुल सही है। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं हम क्रिया विशेषण। चौथे ऑप्शन में दौड़ने की विशेषता बताई गई है कि अच्छा दौड़ता है और अच्छे से भी तेज दौड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची किस वाक्य में प्रयोग हुआ है ना। तो हमें बताना है पृथ्वी का पर्यायवाची किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। तो इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से हमें देखना है वसुधा हरी भरी है, तो वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, हमारा यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम कि किस लया हरी भरी है, या भागीरथी बड़ी है, सरिता हरी भरी है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो पहला ही सही है, वसुधा हरी भरी है, ठीक है। पृथ्वी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है वसुधा। और भी होते हैं पृथ्वी के पर्यायवाची, जैसे धरा भी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, भूमि भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं आपके सामने। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, है ना, तो जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं, पहला ऑप्शन आपके सामने है। दूसरा आस्तिक बोलेंगे, या तीसरा आस्तिक बोलेंगे, या आस्तिक बोलेंगे, है ना। तो जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको कहते हैं हम आस्तिक, ठीक। और आस्तिक ऐसे लिखा जाता है, ये रहा। दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अब इसमें एक शब्द और जोड़ने से इसका जो है दूसरा प्रश्न बन जाता है, वो जुड़ जाएगा इसमें, जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो। यदि हम ना जोड़ दें यहाँ, तो उसके लिए जो एक शब्द आता है वो आता है नास्तिक। तो इसे भी आपको याद रखना है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह हॉल पंडित समाज के लिए आरक्षित है, तो ये जो हॉल है पंडित समाज के लिए आरक्षित है। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है ना वो ये है, तो इस शब्द के स्थान पर सही शब्द क्या आएगा हमें ये देखना है। तो मूर्ख आएगा, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध आएगा, तीसरा है गरीब आएगा, या चौथा है शिक्षित आएगा। तो इसके स्थान पर हम शिक्षित आएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यह हॉल शिक्षित समाज के लिए आरक्षित है, ये वाक्य हमारा सही बनता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर उसे उपयुक्त विकल्प होगा। ये क्वेश्चन आधा है, इसे छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, अपितु वह सूरज से प्रकाश पाता है। तो इसमें सूरज का पर्यायवाची बताना है। किसका पर्यायवाची बताना है? सूरज का। तो सूरज का पर्यायवाची ललित होता है, या भूधर होता है, तीसरा है आदित्य होता है, या हिमकर होता है। तो जो सूरज का जो पर्यायवाची है वो होता है आदित्य। हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। सूरज का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आदित्य। सूरज के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे सूर्य, ठीक है, और दिनकर, और आदित्य तो बहुत फेमस है ना सूरज का पर्यायवाची। ललित किसका पर्यायवाची होता है? तो ललित होता है खूबसूरत का।
ललित जो पर्यायवाची होता है वो खूबसूरत का पर्यायवाची होता है, और भूधर होता है हिमकर। ये हिमकर जो है पर्यायवाची, इसको मिटा देते हैं हम। हमारा इसमें आंसर कौन सा सही है? आदित्य वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भूखे गर्व का हाल जानता हो, एक शब्द होगा, तो इसका जो आंसर होगा, अनेक शब्दों के लिए ये एक शब्द है। जो भूख के गर्व का हाल जानता हो उसे क्या कहते हैं? भूगर्भ विवेकता कहते हैं, या ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, या परम ज्ञानी कहते हैं? जो भूखे गर्व का हाल जानता हो उसे कहते हैं ऑप्शन पहला, भूगर्भ वेत्ता। ठीक है, ये आपके सामने 20 प्रश्न थे जो पूरे हो गए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।